मनीषा मौत मामला काफी चर्चाओं में रहा था, जिसको लेकर जो है मनीषा के परिवार वालों ने जो है हरियाणा सरकार के आगे गुहार लगाई थी, या उन्होंने मांग की थी कि भी जो है मनीषा की एक तो जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट एम्स के अंदर होनी चाहिए, और जो है सीबीआई जांच होनी है। जिसके चलते जो है समय लगातार बीतता गया, और जो है उसके बाद जो है एक मीटिंग की गई कुछ दिन पहले, और उस मीटिंग के अंदर एक निर्णय लिया गया था कि भाई आने वाले 30 नवंबर को एक जो है सांकेतिक धरना दिया जाए। उस धरने में जो है पूरा परिवार जो है अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करेगा। उसके बाद जो है वो आगे की जो रणनीति बनाई जाएगी वो सब गांव वालों से पूछकर बनाई जाए। फिलहाल हमारे साथ मनीषा के पिताजी मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं आखिर इनका इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है। जी संजय जी, सबसे पहले हमारा सवाल आपसे ये कि जो आज धरना दिया गया था तो उसका मेन मकसद क्या था उस धरने का? जी। उसका मेन मकसद ये था कि जी हम सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि ये हमारी मांग जो है ना सीबीआई से तेजी में करवाई जाए, और हम सरकार हरियाणा सरकार जो है आगे कहीं ना कहीं चिट्ठी लिख करके उन अफसरों को कह भी सकती है, क्योंकि उनके पास तो सब कुछ है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तो इस करके यही बात थी कि हरियाणा सरकार सीबीआई से कह करके जल्दी से इस केस का खुलासा करवाए और न्याय में तेजी ले आई जाए जी। देखिए, बात करें तो जो सीबीआई है लगातार जांच कर रही है। अगर बात करें तो सीबीआई ने अब तक आपसे कितनी बार पूछताछ कर चुकी है? पूछताछ तो जी 5-6 बार कर चुकी है। हमारे पास तो 5-6 बार की है, अभी भी आई थी 3-4 दिन पहले भी। उसमें सवाल जवाब क्या रहते हैं सीबीआई वालों की, अगर बात करें तो? सवाल जवाब तो जी वही है, घटनास्थल के बारे में, जो 11 से 13 तारीख की जो घटना घटी थी वो है, और तो इससे कुछ ज़्यादा विशेष नहीं है। देखिए, सोशल मीडिया पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि मनीषा का परिवार इसके अंदर सम्मिलित है। तो क्या लगता है जिस प्रकार से जो सोशल मीडिया पे जो बातें चल रही हैं, क्या कहना ये सब अफवाहें हैं जी। है? अगर ऐसा कुछ होता तो आज हम लोग पूरे गांव ग्रामीणों के साथ वहाँ अनशन पे थोड़ी ना बैठते भूखे। एक अन्न का दाना भी हमने लिया नहीं है, तो हम वहाँ क्यों जाते? फिर तो हम भी अपने घर में बैठे रहते, और न ही हम सीबीआई की मांग करते। क्यों करते हम लोग? हमने बेटी खोई है, एक कुत्ता थोड़ी ना मरा है, बिल्कुल। हमारी बेटी को मारा गया है, और उसकी बेटी के लिए न्याय के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आज जो धरना दिया गया था उसके अंदर कोई राजनेता भी मौजूद था, या फिर जो है आम आसपास के जो ग्रामीण लोग हैं वही मौजूद थे? क्या कहना चाहिए? नहीं जी, राजनेता कोई लोग नहीं थे उसमें, आम लोग थे सब, आसपास के गांव गवांडों के लोग थे। राजनेता लोग होते तो फिर वही राजनीति रोटियों वाली बात हो जाती। ठीक है जी, हम तो जो भी हो, चाहे राजनेता हो, जो कोई भी हो, हम तो उनसे सभी से अपील यही करते हैं कि हम तो गरीब परिवार हैं, हमें तो एक अपनी बेटी का न्याय दिलवा दो जी, चाहे कोई भी हो। देखिए, आज जो धरना दिया गया था उस धरने के बाद जो है आगे की क्या रणनीति बनाई गई है, क्या कहना है? आगे की रणनीति बैठ करके गांव की पंचायत करके गांव राम की सलाह लेकर के आगे के विचार विमर्श करेंगे जी, क्या होगा क्या नहीं। हम तो यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द सीबीआई इस केस का खुलासा करे। ठीक है जी, कि हम इतने दिन से तो दुख झेल ही रहे हैं, आगे दुख ना झेलने पड़े हमें। तो जो आप बता रहे हो जो भी गांव की जो मीटिंग होनी है, जो पंचायत होनी है, वो उसका क्या समय दिया गया है, कि कोई दिन निर्धारित किया गया है? हाँ जी, 1 हफ्ते का टाइम दिया गया है। 1 तो हफ्ते में हम गांव की मीटिंग करेंगे और उसमें फैसला लेंगे गांव राम के, जो भी है सरपंच है पंच है। अगर मान लीजिए आप आज का जो धरना था, सांकेतिक धरना, उसमें जताने का पूरा प्रयास किया कि भाई जो सरकार तक जो आपकी बात पहुंच जाए, और जो सीबीआई है जो है जांच तेजी से करे। तो अगर मान लीजिए फिर भी जो आपने धरना दिया था उसके बावजूद भी अगर ये चीज़ें नहीं हो पाती, तो फिर आगे की रणनीति है वो क्या रहने वाली? वो तो जी गांव के ऊपर है, गांव राम बताएंगे। अगर कोई धरना देना होगा उनको तो धरना दिया जाएगा, जो भी हो कुछ भी करेंगे वो तो गांव के या समाज के लोग करेंगे। देखिए, एक सवाल ये है कि आपसे जो सीबीआई आपसे जांच पड़ताल करती है या सवाल जवाब करती है, वो क्या हाँ, जो गांव के न सॉरी जो परिवार के पूरे लोग हैं उनसे इकट्ठा बिठाकर बात करती है, फिर सभी लोगों से अलग अलग बात करती है? ना ना, सभी लोगों से इकट्ठा ही करती है परिवार के। तो अब क्या लग रहा है जो सीबीआई जिस प्रकार से जांच कर रही है, तो क्या लगता है जल्द से जल्द खुलासा कर पाएगी? हाँ, उम्मीद करते हैं जी, अफसर कह रहे हैं कि जल्द से जल्द खुलासा करेंगे। आपकी तो बातचीत हुई है सीबीआई से, क्या कहा उन्होंने? यही कहा है जी, टीम तेजी में काम कर रही है और इस बार खुलासा करके जाएंगे कह रहे हैं।
देखिए, जो एम्स की रिपोर्ट आई थी, सीबीआई के हाथ में है वो रिपोर्ट, क्या अभी तक उस रिपोर्ट का खुलासा आपके आगे किया गया है? पूरी तरह से हमारे पास खुलासा नहीं किया गया है। उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि रोहतक की जो मेडिकल की जो रिपोर्ट आई थी, एम्स ने उसको खारिज कर दिया है। इतना ज़रूर बताया है। तो फिलहाल अभी जो हरियाणा सरकार से क्या मांग है आपकी? हरियाणा सरकार से मांग तो पहले भी मांगी थी, मंजूर की थी, और आज भी यही मांग कर रहे हैं कि जो सीबीआई की जो टीम हमारी काम कर रही है, कि इसमें थोड़ी सी तेजी से काम किया जाए जी, कि परिवार की हालत दिन भर खस्ता होती जा रही है। बिल्कुल। अगर जितने जल्दी से इस केस का खुलासा हो जाएगा तो परिवार थोड़ा बहुत इस सदमे से उबर जाएगा जी। बिल्कुल। जी, धन्यवाद संजय जी। तो देखिए, जिस प्रकार से लगातार जो है आज जो सांकेतिक धरना दिया गया था, उसके अंदर भी एक बात कही गई थी कि जल्द से जल्द जो है एक तो सीबीआई जो जाँच है वो तेज़ होनी चाहिए। दूसरा क्या है कि अगर जो है एक सांकेतिक धरने के अंदर ये भी बात कही गई कि जो गाँव के लोग हैं वो इकट्ठा बैठकर एक मीटिंग का आयोजन करें। उस मीटिंग के अंदर निर्णय लिया जाएगा कि आखिर आगे क्या रणनीति बनाई जानी है। अगर सीबीआई जाँच तेज़ी होती है तो ठीक है, नहीं तो आने वाले समय में एक बड़ा कदम भी जो है गाँव के लोग या कहीं आस-पास के लोग उठा सकते हैं। फिलहाल भिवानी की ओर से इस मामले की अगर जो भी अपडेट होगी लगातार पहुँचाने का काम करते रहेंगे। फिलहाल अब के लिए इतना, तो हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा। मैं अर्जुन कुमार, कैमरामैन दीपक भारद्वाज के साथ।